नेक्स्ट जी हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो बैलेंस शीट में हमें लैंड एंड बिल्डिंग गिवन थी 4 लाख की। तो वो क्या 4 लाख की थी, 30% के साथ वो एप्रिशिएटेड होगी। इट मीन 4 लाख का 30% 1,20,000। सो 4 लाख प्लस 120 520 आपकी लैंड एंड बिल्डिंग आ गई। मशीनरी जो है वो आपके पास 6 लाख की अवेलेबल थी, 6 लाख की थी और उसके ऊपर 30% डेप्रिसिएशन चार्ज हुई, मींस 180। तो 6 में से 180 माइनस करके आपके पास बच गया 4,20,000 आपकी मशीनरी। बैलेंस शीट में आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 2 लाख का, एज इट इज़ आ जाएगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आई। क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 2 लाख। अच्छा देखिए, सन्ड्री डेटर्स जो है वो हमारे पास 2 लाख के दिए हुए हैं। 220 में से 20 हमने प्रोविज़न जो था वो माइनस कर दिया, और नया हमने बैड डेट हुए थे 35। अब 220 में से टोटल हमने 35 जो था, मतलब 20 माइनस करके 15 हमारे अभी भी बैड डेट हो रहे हैं। तो डेटर्स जो है वो हमारे पास बच जाएंगे 2 लाख। 2 लाख में से हम माइनस कर देंगे 15,000। ये 15,000 कहाँ से आया, जो 35 था। 35 में से 20 हमें ऑलरेडी प्रोविज़न गिवन था, वो प्रोविज़न यूज़ करके भी हमारे पास कितना बच रहा है, 15,000 अभी और बैड डेट हो रहे हैं। तो इट मीन हमारे डेटर्स आ जाएंगे 1,85,000 की। उसके बाद है अभी कैश कितना आएगा। कैश देखिए, कैश का आपको बैलेंस गिवन है 2 लाख आपको गिवन है। 2 लाख में से 1 लाख जो था वो हमने, जो पार्टनर जा रहा था कुसुम, उसको पे कर दिया। अब 2 पार्टनर इतना इतना कैश इंट्रोड्यूस करके लाए हैं, ये वाला और ये दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपके कैश के बैलेंस में। कितना था, 25,714 प्लस 4,97,143। कैश आ जाएगा आपके पास 6,22,857। लैंड बिल्डिंग आपकी एप्रिशिएट हुई, मशीनरी आपकी डेप्रिशिएट हुई 30% के साथ। सो 6 का 30% आ गया हमारे पास 180। 6 में से 180 माइनस किया 420। क्लोजिंग स्टॉक में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। डेटर हमारे पास गिवन थे 220 के। 220 में से हमें 35 का जो था वो लॉस हो रहा था, सॉरी 2 लाख के थे। 220 में से 20 हमने प्रोविज़न एडजस्ट किया और 15 का हमें अभी भी लॉस हो रहा है, क्योंकि टोटल कितने थे बैड डेट, उन्होंने 35 में से 20,000 हमने प्रोविज़न यूज़ कर लिया, 15,000 अभी भी बैड डेट्स है। तो 2 में से 15 माइनस किया 185। कैश का बैलेंस आपको गिवन है बैलेंस शीट में 2 लाख। 2 लाख में माइनस किया जो हमने जो रिटायरिंग पार्टनर है कुसुम को पे किया 1 लाख, प्लस जितना जितना बाकी जो पार्टनर है स्नेह एंड उषा उन्होंने इंट्रोड्यूस किया वो प्लस करके हमारे पास इतना आ गया। अब है लाइबिलिटी में क्या क्या आएगा। लाइबिलिटी में सबसे पहले तो आ जाएगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट स्नेह एंड उषा, कितना कितना हमने फाइंड आउट किया था, जो हमने टोटल किया था वो था 14 में से 14 उनकी जो रेशो थी उनके हिसाब से 14 का 3/7 एंड 4/7, ये आया था 6 लाख एंड 8 लाख। ये आ गई उन दोनों की कैपिटल। सो कैपिटल हमारे पास टोटल कितनी है, 14 लाख। ईपीएफ गिवन है, बैलेंस शीट में आपको ईपीएफ गिवन है 70,000 का। एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड 70,000। अब वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो है वो अभी भी लाइबिलिटी अराइज हुई है, 15,000 क्लेम किया। क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वॉज, क्लेम है तो उसके रिगार्डिंग तो वो हमें वो हमारी क्या आ गई, लाइबिलिटी। सन्ड्री क्रेडिटर्स आपको गिवन है 1 लाख के, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स भी इतने के आ जाएंगे 1 लाख। और बाकी का जो हमने कुसुम के लोन अकाउंट में ये वाली अमाउंट डाली थी, कुसुम का लोन अकाउंट जो था वो भी क्या है, फर्म के लिए लाइबिलिटी है, तो ये भी क्या आ जाएगा बैलेंस शीट में।
कुसुम्स लोन अकाउंट। तो ये है आपका 3,62,857। टोटल आ जाएगा इनका 5,20,000, 420, 2 लाख, 18, 18 + 1 लाख। ये आएगा आपका 19,47,857 एंड सेम ये भी साइड सेम रहेगी 19,47,857। ये क्या इसमें चेंज किया था, इसमें चेंज सिर्फ यही था कि जो कैपिटल है उसमें क्या होता था कि हमें या तो कैपिटल गिवन होती थी, अब उन्होंने बोल दिया कि इसमें कैपिटल जो पुरानी थी वही कैपिटल रहेगी, लेकिन वो कैपिटल क्या होगी, उनकी जो न्यू रेशो होगी उसके हिसाब से होगी। इसमें ये था।